हेलो लर्नर्स। तो आज हम एक स्टोरी को जो कि स्वामी विवेकानंद जी से रिलेटेड है उसको अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं लेक्चर की। वंस, एक बार, अ पर्सन केम, एक व्यक्ति आया, केम यानी आया, टू द आश्रम ऑफ स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद के आश्रम पर। एक बार एक व्यक्ति स्वामी विवेकानंद जी के आश्रम आया। हु लुक्ड वेरी सैड, हु लुक्ड यानी जो दिख रहा था, वेरी सैड बहुत दुखी। द पर्सन फेल, वह व्यक्ति गिर गया। द पर्सन फेल, वह व्यक्ति गिर गया। एट द फीट ऑफ स्वामी जी, स्वामी जी के चरणों में। फेल यानी गिर गया। एज सुन एज, जैसे ही, एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही केम, वह आया। केम का मतलब आया। एंड और सेड कहा, दैट महाराज, महाराज जैसे ही वह आया बोला, महाराज आई एम वेरी सैड, आई एम मैं हूँ, वेरी सैड बहुत दुखी, सैड यानी दुखी, विद माई लाइफ अपने जीवन से। आई वर्क मैं काम करता हूँ, वेरी हार्ड बहुत कठिन, इन माई डेली लाइफ अपने रोज के जीवन में। यानी अपने रोज के जीवन में मैं बहुत कठिन परिश्रम करता हूँ। आई वर्क वेरी डिलीजेंटली, आई वर्क मैं काम करता हूँ, आई वर्क यानी मैं काम करता हूँ, वेरी डिलीजेंटली बहुत मन लगाकर। डिलीजेंटली का मतलब होता है मन लगाकर, लगन से। बट लेकिन नेवर सक्सीडेड, नेवर यानी कभी नहीं, सक्सीडेड मतलब सफल नहीं हुआ। नेवर सक्सीडेड, सक्सीड करने का मतलब होता है सफल होना, यहाँ पर सक्सीडेड है सेकेंड फॉर्म। वाई गॉड हैज़ गिवन मी, वाई गॉड हैज़ गिवन मी, भगवान ने मुझे क्यों दिया है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, गिवन है यहाँ पे, हैज़ गिवन मी भगवान ने क्यों मुझे दिया है। वाई गॉड हैज़ गिवन मी सच लक, ऐसा भाग्य, सच मतलब ऐसा, लक मतलब भाग्य, किस्मत। दैट कि आई हैव रेड, आई हैव रेड मैं पढ़ा हूँ, रिटन लिखा हूँ, एंड और हैव नेवर बीन सक्सेसफुल लेकिन कभी सक्सेसफुल नहीं हुआ, कभी सफल नहीं हुआ। डिस्पाइट मतलब होने के बावजूद, डिस्पाइट मतलब बावजूद, ऑफ बीइंग हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग या कठिन परिश्रम करने वाला होने के बावजूद भी मुझे सफलता नहीं मिली। अक्सर लोग कहते हैं कि अगर आप बहुत कठिन परिश्रमी है तो आप जरूर से जरूर सफल होंगे, लेकिन उस व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ है कि वो कठिन परिश्रमी करने वाला है लेकिन तब पर भी सफलता नहीं मिली। इस वजह से वो स्वामी जी के चरणों में गिरा है, वो परेशान है। ये स्टोरी अभी तक है। स्वामी जी, स्वामी जी अंडरस्टूड, स्वामी जी अंडरस्टूड यानी समझ गए, द प्रॉब्लम ऑफ दैट पर्सन उस व्यक्ति के समस्या को, विद इन अ सेकेंड एक सेकेंड में, विद इन मतलब में, अ सेकेंड एक सेकेंड में, एक सेकेंड में ही स्वामी जी ने उसके समस्या को समझ लिया। इन दोज डेज उन दिनों, इन दोज डेज यानी उन दिनों, स्वामी जी हैड अ स्मॉल पेट डॉग, स्वामी जी के पास एक स्मॉल छोटा पालतू कुत्ता था। पेट डॉग मतलब पालतू कुत्ता, स्मॉल मतलब छोटा, हैड मतलब था। उन दिनों स्वामी जी के पास एक स्मॉल पेट डॉग था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ही सेड उसने कहा, ही सेड उसने कहा,
टू दैट पर्सन, उस व्यक्ति से। यू टेक माई डॉग, यू टेक, तुम मेरे कुत्ते को लो या ले जाओ। यहाँ पर टेक का यूज किसी चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने के संबंध में है। यू टेक माई डॉग फॉर सम डिस्टेंस, तुम मेरे कुत्ते को ले जाओ कुछ दूरी पर। फॉर सम डिस्टेंस, कुछ दूरी के लिए तुम मेरे कुत्ते को ले जाओ। ठीक है, यहाँ पे टेक मतलब लेना नहीं है, टेक का मतलब कि ले जाओ। देन आई विल आंसर योर क्वेश्चन, तब आई विल, मैं आंसर करूंगा, उत्तर दूंगा, योर क्वेश्चन, तुम्हारे प्रश्नों का। मतलब स्वामी जी ने क्या कहा उससे? स्वामी जी ने कहा कि तुम मेरे कुत्ते को कुछ दूरी पे ले जाओ, तब मैं तुम्हारे सभी प्रश्न का उत्तर दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब द मैन लुक्ड एट स्वामी जी विद ग्रेट सरप्राइज। द मैन, वह व्यक्ति, लुक्ड एट स्वामी जी, लुक्ड यानी देखा, यहाँ पर लुक्ड यानी देखा, उस व्यक्ति ने देखा एट स्वामी जी, स्वामी जी को, स्वामी जी पर, विद ग्रेट सरप्राइज, बहुत ही आश्चर्य से। ग्रेट मतलब बहुत, सरप्राइज मतलब आश्चर्य से, बहुत आश्चर्य से स्वामी जी को देखा। एंड, और देन गॉट अवे, और चला गया। गॉट अवे मतलब चला गया। विद द डॉग, कुत्ते के साथ। आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रॉल, देखो यहाँ पर स्ट्रॉल का मतलब होता है चहलकदमी, गश्त करना, घूमना। तो आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रॉल, एक लंबे गश्त के बाद, एक लंबे चहलकदमी के बाद। आफ्टर अ लॉन्ग, आफ्टर मतलब बाद, लॉन्ग मतलब लंबे, स्ट्रॉल मतलब चहलकदमी, गश्त, एक लंबे गश्त के बाद। व्हेन द पर्सन रिटर्न्ड टू स्वामी जी, व्हेन मतलब जब, पर्सन रिटर्न व्यक्ति वापस आया, किसके पास? टू द स्वामी जी, स्वामी जी के पास। तो जब एक लंबे चहलकदमी के बाद पर्सन स्वामी जी के पास आया, तो क्या हुआ? स्वामी जी स्वामी जी ने देखा दैट पर्सन फेस वाज स्टिल ग्लोइंग। दैट पर्सन, यहाँ पे अपस्ट्रॉफिस है, यहाँ पर अपस्ट्रॉफिस है। दैट की पर्सन्स फेस, व्यक्ति का चेहरा, वाज था, स्टिल ग्लोइंग, अभी तक चमक रहा था। ग्लो करना यानी चमक रहा था। यहाँ पे ग्लो का मतलब एकदम वो ग्लो कर रहा था, उसको कोई थकान नहीं थी, वो एकदम सही था। वाइल, जबकि, द डॉग वाज पेंटिंग। वाइल मतलब जबकि, डॉग वाज पेंटिंग, कुत्ता हाँफ रहा था। पेंटिंग मतलब होता है हाँफना। कुत्ता जब हाँफ रहा तो उसे क्या कहते हैं? पेंटिंग कहते हैं। एंड और वाज फीलिंग वेरी टायर्ड, और बहुत टायर्ड, थका हुआ महसूस कर रहा था। कुत्ता क्या था? बहुत ही थका हुआ था और हाँफ रहा था, जबकि वह व्यक्ति थोड़ा सा भी थका हुआ नहीं था, वो जैसे था एकदम सही दिख रहा था, वो उसके चेहरे पे चमक थी। आगे देखिए क्या होता है। स्वामी जी टोल्ड दैट पर्सन, स्वामी जी टोल्ड द पर्सन, सॉरी दैट नहीं, द, स्वामी जी टोल्ड द पर्सन, स्वामी जी ने उस व्यक्ति से कहा, हाउ टायर्ड दिस डॉग इज, ये डॉग कैसे थक गया। हाउ टायर्ड दिस डॉग इज, ये डॉग कैसे, कुत्ता कैसे थक गया। टायर्ड मतलब थकना। वेन यू आर स्टिल लुकिंग क्लीन, वेन जबकि, यू आर स्टिल लुकिंग क्लीन, यू आर तुम हो, स्टिल अभी भी, लुकिंग क्लीन अभी भी तुम साफ दिख रहे हो, तो कुत्ता कैसे थक गया। देन द पर्सन सेड, तब पर्सन सेड व्यक्ति ने कहा, दैट कि, आई वॉज वॉकिंग, मैं चल रहा था, ऑन माई वे स्ट्रेट अवे,
ऑन माई वे, अपने रास्ते में मैं चल रहा था, अपने रास्ते में, स्ट्रेट अवे, स्ट्रेट अवे मतलब एकदम सीधे, कहीं मुड़ना नहीं, एकदम सीधे मैं चल रहा था। स्ट्रेट अवे यानी एकदम सीधे। वे मतलब होता है रास्ता, वॉकिंग मतलब चलना। बट लेकिन आई वॉज रनिंग, मैं दौड़ रहा था, आफ्टर हिम, उसके पीछे। मैं स्ट्रेट चल रहा था लेकिन मैं कुत्ते के पीछे क्या कर रहा था, दौड़ रहा था। एंड और ही वुड कम बैक, ही वुड कम बैक, ही वुड, वह, ही वुड कम बैक मतलब वह आता वापस, टू मी, टू मी, वो मेरे पास आता, आफ्टर फाइटिंग, आफ्टर फाइटिंग मतलब कि लड़ने के बाद वो मेरे पास आता। फिर से इस चीज को देख लेते हैं। बट आई वॉज रनिंग आफ्टर हिम, मैं उसके पीछे दौड़ रहा था। एंड ही वुड कम बैक टू मी, वह मेरे पास आता आफ्टर फाइटिंग, लड़ने के बाद। जैसे एक कुत्ता है, आपने उसके साथ चल रहे हो, वो आपका है, तो कहीं से भी जाएगा दौड़ करके अपने मालिक के पास ही आएगा। तो वो कुत्ता क्या कर रहा था कि दौड़ रहा था, दूसरे कुत्तों से फाइट कर रहा था और फिर वापस उसी के पास आ रहा था। तो क्या हुआ, ये लाइन समझ में आया आपको? फिर देखिए यहाँ पे, बोथ ऑफ अस हैव टेकन सिमिलर पाथ, हम दोनों ने लगभग समान पाथ को क्या किया है, लिया है। बट स्टिल, देखिए बट मतलब लेकिन, स्टिल यहाँ पर फिर भी, दिस डॉग हैज रन मोर देन मी, लेकिन ये कुत्ता मेरे से ज़्यादा दौड़ा है, लेकिन ये कुत्ता मेरे से ज़्यादा दौड़ा है। दोनों ने सेम पाथ लिया, लेकिन कुत्ते ने क्या किया, इधर उधर दौड़ने के, भटकने की वजह से वो ज़्यादा रास्ता ट्रेवल किया। दैट इज वाई ही इज टायर्ड, इस वजह से वह क्या है, थका हुआ है। तो स्वामी जी ने पूछा उससे कि क्यों थका हुआ है, तो उसने, वो बता रहा है कि वो इस वजह से थका हुआ है क्योंकि कुत्ता क्या कर रहा था, वो बहुत ज़्यादा इधर उधर भटक रहा था, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा टायर्ड है। स्वामी जी स्माइल, स्वामी जी मुस्कुराए एंड सेड, कहा, दैट इज आंसर ऑफ योर ऑल क्वेश्चन, दैट इज, यह है, आंसर ऑफ योर ऑल क्वेश्चन, तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर है। योर फ्लोर इज नियर यू, तुम्हारा फ्लोर यानी मंजिल है, यहाँ पर तुम्हारा मंजिल, तुम्हारा मुकाम तुम्हारे पास में है। इट इज नॉट फार अवे, इट इज नॉट, यह नहीं है, फार अवे बहुत दूर, बट इंस्टीड ऑफ गोइंग टू फ्लोर, लेकिन इंस्टीड ऑफ गोइंग टू फ्लोर, मंजिल की तरफ जाने के बजाय, इंस्टीड मतलब बजाय, इंस्टीड ऑफ गोइंग टू फ्लोर, मंजिल की तरफ जाने के बजाय, यू आर रनिंग आफ्टर अदर पीपल, देखो यू आर रनिंग, आप दौड़ रहे हो, आफ्टर मतलब पीछे, अदर पीपल दूसरे लोगों के पीछे आप दौड़ रहे हो, जबकि आपको किधर मूव करना चाहिए, आपको कहाँ पे दौड़ना चाहिए, अपने गोल के पीछे। तो आप अपने गोल के पीछे न दौड़ करके आप कहाँ पर दौड़ रहे हो, अदर पीपल के पीछे दौड़ रहे हो। एंड और मूविंग अवे फ्रॉम योर फ्लोर, और अपने गोल से क्या हो रहे हो, दूर जा रहे हो। फ्रेंड्स, मित्र, द सेम थिंग अप्लाइज टू आवर डेली लाइफ, फ्रेंड्स सेम थिंग, यही चीज अप्लाइज लागू होता है टू आर डेली लाइफ्स, हमारे रोज के जीवन में। यही चीज हमारे रोज के जीवन में भी लागू होता है कि हम हर रोज अपने गोल के तरफ भागने के बजाय हम दूसरे पीपल का पीछा करते हैं, दूसरे लोगों के पीछे भागते हैं। एज वेल यानी भी है, वी आर ऑलवेज चेजिंग अदर्स, हम हमेशा दूसरों के का पीछा कर रहे हैं। चेज करना मतलब पीछा करना। वी आर ऑलवेज चेजिंग अदर्स,
हम दूसरे का हमेशा क्या कर रहे हैं, पीछा कर रहे हैं। दैट की इफ यदि आई एम डॉक्टर, अगर मैं डॉक्टर हूँ तो सामने वाला कहता है आई हैव टू बिकम अ डॉक्टर, मुझे भी डॉक्टर बनना है। अगर मैं डॉक्टर हूँ तो सामने वाला बोलता है कि आई हैव टू बिकम अ डॉक्टर, मुझे भी डॉक्टर बनना है। इफ़ आई एम एन इंजीनियर, अगर मैं इंजीनियर हूँ तो सामने वाला बोलता है आई हैव टू बिकम एन इंजीनियर एज वेल, सामने वाला कहता है मुझे भी क्या बनना है, इंजीनियर बनना है। देखिए, आई हैव टू का मतलब होता है बनना है। आई हैव टू किसी काम को करना है के लिए हैव टू यूज कर लेते हैं। बिकम इंजीनियर एज वेल। आपको समझ रहे हैं कि स्वामी जी का कहना ये है कि हम दूसरे को चीज करते हैं। अगर दूसरा डॉक्टर बन रहा है तो हम कहते हैं हम भी डॉक्टर बनेंगे। अगर दूसरा कोई इंजीनियर बनने को कहता है तो हम भी क्या कहते हैं कि हम भी इंजीनियर बनेंगे। ये स्वामी जी बोल रहे हैं उससे। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंकिंग, जस्ट बिकॉज, जस्ट यानी सिर्फ, बिकॉज ऑफ दिस थिंकिंग, इसी सोच के कारण, सिर्फ इसी सोच के कारण। बिकॉज मतलब कारण हो गया, दिस मतलब इसी, थिंकिंग मतलब सोच, सिर्फ इसी सोच के कारण वी लूज, हम खो देते हैं आर टैलेंट, अपना प्रतिभा। टैलेंट मतलब प्रतिभा, समवेयर, कहीं पर। इसी सोच के कारण हम अपनी प्रतिभा कहीं पर क्या कर देते हैं, खो देते हैं। एंड और लाइफ बिकम अ स्ट्रगल ओनली, और जीवन एक संघर्ष बन जाता है। बिकम मतलब बन जाना, स्ट्रगल मतलब संघर्ष, ओनली मतलब केवल। सो इसलिए, सो फ्रेंड्स, इसलिए मित्र, डू नॉट कम्पीट विद अदर्स। फ्रेंड्स, डू नॉट, मत करो, कम्पीट, तुलना, विद अदर्स, दूसरों के साथ। दूसरों के साथ अपनी तुलना मत करो। एंड और मेक योर ओन डेस्टिनेशन, और अपन मेक मतलब बनाओ, योर ओन अपना खुद का, डेस्टिनेशन लक्ष्य, गोल, अपना खुद का गोल बनाओ। मोरल ऑफ स्टोरी ये है इसका कि हमें कभी भी अपनी ज़िंदगी में दूसरे को नहीं देखना है कि वो क्या कर रहा है, वो कितना पैसा अर्न कर रहा है। हमें अपने आप को देखना है और अपने के गोल, अपने जो हमने गोल बनाया है उस पर क्या करना है, काम करना है। ये स्टोरी का मोरल था। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको थोड़ा सा भी इस वीडियो को पसंद आया है, आपको थोड़ा सा भी अगर आपको सीखने को मिला है, तो ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।